अनूपगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरसुख चौधरी ने शाम की चाय पर राजनीतिक चर्चा की। गर्म चाय की चुस्की के साथ हरसुख चौधरी के गर्म तेवर नजर आए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए हैं। कांग्रेस नेता हरसुख चौधरी ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जनता अभी भी निराश है। कांग्रेस का कार्यकाल जनहित के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं सरकार कौन चला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र कृषि पर आधारित है, लेकिन किसानों की बहुत बुरी हालत है। सिंचाई पानी के लिए किसानों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, तो वहीं नौजवान नशे की भेंट चढ़ गए हैं। आज हालत ये है कि इलाके का किसान और नौजवान पीड़ित है। इलाके में नशे के बढ़ते मामलों से हमें चिंतित होना पड़ेगा और परिवार को नशे के खिलाफ सजग होना पड़ेगा, नहीं तो युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट जिला संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। शाम के 5 बज चुके हैं और आज चर्चा होगी शाम की चाय पे, क्योंकि राजनीति की सियासत अब कितनी गर्म है नगर पालिका को लेकर। और दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर्व पर किस प्रकार के पटाखे चलेंगे, इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। इस अनूपगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कदावर नेता हरसुख जी चौधरी। हरसुख जी, सबसे पहले तो स्वागत है। वेलकम। तो हरसुख जी, शाम की चाय है, सबसे पहले तो बताइए कि चाय कैसी है? चाय बहुत बढ़िया एंड बहुत बढ़िया चाय है। और चाय के साथ सेहत कैसी है? सेहत बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर। तो हरसुख जी, एक चीज़ बताइए, क्या कुछ अभी राजनीति में क्या चल रहा है, आखिर किस मोड में राजनीति है? क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और अनूपगढ़ जो है वो कांग्रेस के गढ़ में है। क्या कुछ नज़र आ रहा है? ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बिल्कुल फेल सरकार है। इसमें कोई दम नहीं है, मतलब है ना इसका कोई धनी दौरी है, ना इसका कोई मालिक है। पब्लिक परेशान है। कांग्रेस के तो विधायक है, लेकिन राज बिना किसकी क्या चलती है। ठीक है। ये यहाँ का जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी ने कोई कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, या कहीं ना कहीं मतलब जो जनता जिस मकसद के साथ, जिस हौसले के साथ सरकार बनाई थी, उस प्रकार का कार्य नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी नज़र नहीं आया। जनता का इतना था कि भाई अब की बार बीजेपी आएगी, पता नहीं क्या कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पानी के मामले में ले लो, कोई मामले में ले लो, जनप्रतिनिधि कोई सुनाई नहीं है। जहाँ इनकी वो मीटिंग हुई हनुमानगढ़ में, जनप्रतिनिधि ने जो सुझाव दिए उनको हाँ कर ली, उसके बाद ना कर दी। तो आज डैम में पानी होते हुए भी ये इलाके में गेहूं की फसल ना होने के समान है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा हरसुख जी। तो आखिर किसान जाएगा कहाँ? आप जैसे जिन लोगों पर जनता भरोसा करती है, जनता ने आपको कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी है, एक जन सेवक की जिम्मेदारी दी है, तो फिर कहाँ कमी है? कमी विधायक की तो क्या कमी है? विधायक तो क्या करे? सही है। विधायक तो सरकार ही है नहीं, बिल्कुल। तो वो क्या करे? वो तो जो आप बात कहनी है वो तो कह रही है बेचारी, वो तो अपना क्वेश्चन उठा रहे हैं, उठा रही है, विधानसभा में उठा रही है, सारी जगह उठा रही है। लेकिन सरकार का जो प्रतिनिधित्व है ना, यहाँ कोई नहीं है। सरकार मतलब यहाँ अनूपगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार में कोई कहीं कुछ नहीं है। बेलगाम सरकार है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी सुनाई नहीं है। तो फिर सरकार चल किस भरोसे रही है? पर्ची पर। हाँ, तो देख सकते हैं किस प्रकार से हरसुख जी जो है वो अपने तीखे तेवर आज बता रहे हैं कि किस प्रकार से हालात है और क्या कुछ तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। अच्छा हरसुख जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अनूपगढ़ नया ज़िला है और नए ज़िलों को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है, कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। आपकी सरकार ने ज़िला दिया और भाजपा की सरकार में आखिर ज़िले का अस्तित्व क्या है, इसको लेकर क्या समझते हैं? ये जिला बिल्कुल नहीं टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोई अफवाहें उड़ाए पब्लिक में, लेकिन ऐसा है कि ये जिला कांग्रेस ने दिया था, अशोक गहलोत ने दिया, वो अपन मानते हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक ये जिला कभी तोड़ ही नहीं सकता। अगर ये जिला कोई तोड़ने की हिम्मत करेगा, बहुत भारी नुकसान होगा। बिल्कुल। यानी सरकारें जानती है कि हर स्थिति से ये जिला है जो काबिज है, और इस इलाके में इस जिले की इस मतलब दायरे के हिसाब से देखें, तमाम मापदंड पे देखें तो ज़रूरत है जिले की। राजस्थान में 50 किलोमीटर जिला है, हमारे यहाँ 200 किलोमीटर गंगानगर।
तो अनूपगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके मुताबिक इस जिले को कोई नहीं हिलाएगा। बिल्कुल हर्षुख जी, चर्चाएं और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चाय की एक चुस्की हो जाए। तो देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय है, और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म ही आज जो है वो आज इस प्रकार की चर्चाएं निकल रही है। हर्षुख जी, बॉर्डर का इलाका है, नशा जो आज युवाओं के अंदर तक घर कर चुका है। आज हम देख रहे हैं हमारे इलाके में जवान मौतें हो रही है। आखिर कब होगा इस नशे का खात्मा? क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है नशे को लेकर? क्या इस नशे पर रोक लगेगी? कोशिश तो ये है कि हर आदमी चाहता है कि एक डेली एक दो जवान 20 या 22 या 25 साल का डेली मर रहा है। इस पर अंकुश है, मैं कहता हूँ इस पर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। इसमें आम हमारे इलाके का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नशे पर लगाम जब तक नहीं लगती है तो ये इलाके का एक इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं होगी। फिर भी हर्षुख जी, आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय आपने देखा और उस समय के दौरान बहुत सी ऐसी परिस्थिति देखी है। तमाम इस देश की जनता को, इस समय लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनको नशे के खात्मे को लेकर क्या कुछ जागरूकता अपील करेंगे? इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नशे के प्रति तो हम भाई यही एक अपील है कि इस नशे से जो बच जाएंगे ना, वो आज की नौजवान पीढ़ी जो इस नशे में लग गई है, ये बहुत बड़ा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इस नशे से दूर रहें। अशोक जी, अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है। पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को लेकर खुशियाँ मनाई जा रही है। आप किस प्रकार से खुशियाँ मना रहे हैं? क्या कहेंगे पूरे इलाके को? दीपावली की और धनतेरस, भैया दूज, सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई हो और मंगलमय हो। शुक्रिया हर्षुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ये थे आज हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हर्षुख जी चौधरी, और आज देखा आपने किस प्रकार से तीखे तेवर में हर्षुख जी चौधरी ने जो है आतिशबाजियां छोड़ी है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष के कानों तले एक बड़ा धमाका है कि आखिर हो क्या रहा है। वैसे के साथ ही हर्षुख चौधरी जी ने कहा है कि नशे का जो बोलबाला है, इस पर मंथन करना चाहिए। नशे को खात्मा करने के लिए निश्चित तौर पर हम सबको एक पहल करनी चाहिए, जागरूकता के साथ इस बुराई को मिटाने में जो है वो अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वे इसके साथ ही तमाम देशवासियों को दीपावली पर्व की इन्होंने शुभकामनाएं दी है। हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।